Today we will discuss optics because we are starting the new chapter. So optics. चलो भाई What is optics? Optics is the branch of physics which deals with the study of production, propagation and nature of light. Mean light कैसे प्रोड्यूस होती है, तैयार होती है, प्रोडक्शन, प्रोपगेशन कैसे वो प्रोपगेट करती है, चलती है, और उसका नेचर क्या है, ये क्या होती है आपकी ऑप्टिक्स होती है. ठीक है. एक बात और, व्हाट इज लाइट. लाइट इसमें एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लाइट, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइट है. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी. इनकी लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसके कारण हम अपनी सराउंडिंग को, एक दूसरे को और चारों ओर देख पाते हैं. वो क्या है, हमारी लाइट है. तो आगे आते हैं, दोबारा हम ऑप्टिक्स पे आ जाते हैं. ऑप्टिक्स बता दी, ये हो गया हमारा लाइट क्या है. नाउ ऑप्टिक्स हैज टू ब्रांचेस. हाउ मेनी ब्रांचेस? टू ब्रांचेस. ऑप्टिक हैज टू ब्रांचेस. नंबर वन, रे ऑप्टिक्स. Number two, wave optics. How many branches? Two branches. Number one, ray optics. Number two, wave optics. So first of all, what is ray optics? After that, we will study about the wave optics. First of all, what is ray optics? Ray optics is the branch of optics which deals with the ray nature of light. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जो हमें ये बताती है कि लाइट का रे नेचर है. यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है. ऑप्टिक्स का वो नेचर जो हमें ये बता रहा है कि लाइट जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है. इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड वन, वेव ऑप्टिक्स. सो व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स? वेव ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the study of wave nature of light. मतलब कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो हमें ये बताती है कि जो लाइट है वो कैसे चलती है. ये रे नेचर था और वेव नेचर ये हो गई, ये इसके फॉर्म में चल रही है, वो वेव के फॉर्म में चल रही है. तो इनके बारे में अब हमने डिस्कस करना है. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रे ऑप्टिक्स, आफ्टर दैट वेव ऑप्टिक्स. Ray optics, wave optics. Now ray optics, it has four branches. Wave optics has three branches. Wave optics has also three branches. What are the branches? Number one, ray optics. Ray optics has three branches. Number one, reflection of light, and dispersion of light. Wave optics has also three branches. Number one, interference of light, diffraction of light, and polarization of light. So let's discuss one by one. First of all, we will discuss reflection of light. Reflection of light. This is the first chapter. So let's start with रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है. सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि रिबाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम और द फिनोमिनन ऑफ चेंज द पाथ ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लेट्स सी. तो क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमिनन ऑफ चेंज द पाथ ऑफ लाइट व्हेन फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम. कहने का मतलब ये है कि लाइट का पाथ चेंज करना, लेकिन मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए. देखिए किस तरह से, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक मीडियम है और ये सोर्स ऑफ लाइट है एस. यहाँ से लाइट आ रही है, रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट पाथ में आ रही है, यहाँ पे फॉल होती है. ये कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं,
इस ऑब्जेक्ट का नाम एम डैश है और ये लाइट है वो आती है एस पॉइंट, एस इज द सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से आ रही है और पॉइंट ए के ऊपर फाल होती है, फाल होते हुए इस पाथ में चेंज हो जाती है। देखिए जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। ये क्या है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये जो सोर्स से लाइट आई ओ तक, इसे बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई ओ से मान लेते हैं एस डैश तक चली गई, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टर रे। अब ये रिफ्लेक्शन है, ये भी दो प्रकार की है। किस तरह से आएगी? ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है और दूसरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। सो पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, फिर हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एम डैश, नंबर ऑफ रेज ये आ रही है इस तरह से, और किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर एम एस डैश पे फॉल हो रही हैं और इस तरह से क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट। ये आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन है। देखिए एक जैसी आ रही हैं उसी तरह से चेंज हो रही हैं, ये क्या है आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जब रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होती है जब मीडियम जो आपका ये क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट है या कोई सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, लेकिन इसमें इरेगुलर सरफेस है, जैसे ऐसे सरफेस है इसके ऊपर रेज ऐसे आ रही हैं। ये देखो रेज तो स्ट्रेट आ रही हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई। तो ये कौन सी रिफ्लेक्शन है आपकी? ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये फर्क है दोनों में। इसमें ये रेगुलर थी, एक जैसा था, जैसे आ रही थी वैसे जा रही थी, इसमें भी जा तो वैसे रही है, लेकिन जो रिफ्लेक्टर रे है उनका पाथ सेम नहीं है, इस करके ये क्या है इरेगुलर रिफ्लेक्शन है आपकी। आगे करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन देखिए किस तरह से, ये हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है एम डैश, मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्मूथ सरफेस है, ये कोई सोर्स है लाइट का, वहां से एस ओ, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है, क्योंकि सोर्स से आ रही है। जैसे यहाँ पे फॉल हुई, फॉल होते ही दैट रिफ्लेक्टेड अलोंग एस डैश। हमने क्या किया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टर, जिस पॉइंट के ऊपर ये फॉल हुई वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, एन ओ। तो नॉर्मल ने, देखिए ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टर रे है। फिर लिख देता हूं मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे, और ये आपकी रिफ्लेक्टर रे, और ये क्या है आपका नॉर्मल है। यहाँ पे लिख दिया मैंने नॉर्मल। नॉर्मल ने इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल बनाया और इधर रिफ्लेक्टर रे के साथ भी एक एंगल बनाया। ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल आई, और ये जो रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल के बीच में बना है इसको बोलेंगे हम एंगल आर। तो लॉज, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है आपका? हम फर्स्ट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। इंसिडेंट रे, reflector ray and normal, they lie on the same point in the same medium. क्या है फर्स्ट लॉ? the incident ray, so first law of reflection क्या है? the incident ray, reflected ray and normal lie on the same point। देखो तीनों ही इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टर रे भी और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं और एक ही मीडियम में लाई कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट लॉ है। Now we are going to discuss second law. What is the second law? Angle of incidence। Angle of incidence क्या था? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये है, ये दो लॉ है रिफ्लेक्शन से। कौन कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट इन द सेम मीडियम। एंड सेकंड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। देखिए ये जो सरफेस था आपका ये एम डैश, ये और ये आपका जो नॉर्मल है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हमसे ये एंगल पूछ ली जाए ये एंगल कितना है तो ये बनेगा 90 माइनस आई एंड ये 90 माइनस आर। वैसे ये शो करने की कोई जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। फिर भी अगर कोई पॉइंट आ जाए देन दिस इज 90 minus I and this is 90 minus R and this is angle I and this is angle R. Okay. We will discuss about the images formed by plane mirror. देखिए कैसे बनती हैं। मैं इमेजिंग फॉर्म बाय मिरर ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये बताता हूँ दो मिरर जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास दो मिरर रखे हैं जिनके बीच में कोई एंगल थीटा है, तो इमेजेस कितनी बनती हैं और कैसे बनती हैं ये डिपेंड अपॉन लेट n इज इक्वल टू इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका दो फार्मूले हैं, कभी भी ये जो दो मिरर हैं इनके बीच में इवन इमेजेस कभी नहीं बनती हैं, हमेशा ऑड इमेजेस ही बनती हैं। अगर हमें बात करूं इन दो जो मिरर दे m और m1 जो मिरर दे रखे हैं इनमें मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का हो सकता है 360 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि 360 से ज्यादा तो एंगल हो ही नहीं सकता। तो जो फार्मूला है दो फार्मूला है, पहले फॉर ऑड इमेजेस क्या है, ऑड इमेजेस का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। लेट n इज इक्वल टू 360 अपॉन 40, व्हाट इज आंसर इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9। अगर इन दोनों मिरर के बीच में थीटा कितने डिग्री का होता है 40 डिग्री का होता है तो इमेजेस कितनी बनेंगी 9। एंड फॉर ऑड इमेजेस का हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इवन इमेजेस का। इवन इमेजेस का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि कभी भी इवन इमेजेस नहीं बनती हैं। सपोज लेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाट इज द फार्मूला n इज इक्वल टू 360 अपॉन 60 माइनस 1, हाउ मेनी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो अगर एंगल देखिए जब हमने n 60 डिग्री रखा तो इमेजेस 6 आ गई, तो 6 तो बनती नहीं है तो उसमें से एक कम हो जाएगी 5। अच्छा आपसे ये पूछ लिया जाए कि तीन इमेजेस कब बनेंगी, देन व्हाट इज योर आंसर। देखिए तीन इमेजेस के लिए n इज इक्वल टू मोस्टली कर देते हैं 360 अपॉन 120 इज इक्वल टू 3। नो दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। तो सही क्या आएगा n is equal to 360 upon 90, but is the formula minus 1, n is equal to 4 minus 1 is equal to 3। it means जब दो मिरर आपस में परपेंडिकुलरली रखे होंगे 90 डिग्री के एंगल पे रखे होंगे तो उनके बीच में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 3। जैसे हम कभी भी किसी बार्बर की शॉप पे जाते हैं वहाँ पे अपने बाल कटवाते हैं तो हम देखते हैं कि उसने एक मिरर हमारे आगे लगाया होता है, एक जस्ट पीछे लगाया होता है, तो हमें वहाँ पर अपनी बहुत ज़्यादा इमेजेस दिखती हैं। ये किसके कारण है, ये सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण है। और वहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है कि दो एंगल जो दो मिरर के बीच में जो एंगल बन रहा है सारा उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेट्स डिस्कस स्फेरिकल मिरर्स। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, हमने क्या किया ये एक स्फीयर ले लिया, एक हॉलो ग्लास स्फीयर ले लिया, इसका सेंटर C है, इसका सेंटर माना हमने इसका C, ये इसकी क्या है रेडियस है, इसको हमने क्या मान लिया R। सबसे पहले मैंने क्या किया, मान लेते हैं कि मैंने इसका एक बहुत शार्प नाइफ लिया और इसको ऐसे काट दिया, एक यहाँ से काट दिया और एक यहाँ से काट दिया। मैंने क्या किया इसका नाम रख दिया APB। मैंने APB जो पीस है इसको यहाँ से उठाया और मैंने
ये रख दिया इस तरह ए डैश पी बी पी डैश, इसको मैंने यहां से उठाया और इस पीस को मैंने ये रख दिया। इज दैट क्लियर? अब क्या किया मैंने, इसका ये देखो दो, इसका जो अंदर वाला फेस है इसको मैंने क्या किया, पॉलिश कर दिया, और इसके बाहर वाले फेस को मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका इस साइड पॉलिश कर दिया और इस साइड इसको पॉलिश कर दिया। ये क्या हो गया, इसका जो बाहर वाला फेस है ये रिफ्लेक्टिंग फेस है। जैसे आप घर में शीशा देखते हो, मिरर देखते हो, अपना ये चेहरा देखते हो उसमें, तो उसकी एक साइड पॉलिश की होती है और दूसरी साइड उसको क्या किया होता है, बिल्कुल आपका चेहरा साफ दिखता है। एक साइड पॉलिश और दूसरी साइड साफ दिखता है। तो जिस साइड से आपको साफ अपना चेहरा दिख रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये दो तरह के बन गए, एक जिसको हमने क्या किया, ये जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक का बाहर की ओर को है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरे का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर को है, अंदर की ओर को है। ये दोनों का नेचर अलग अलग हो जाता है। ये जो है आपका, ये बन जाता है आपका कन्वेक्स, और ये बन जाता है कनकेव। So let's discuss one by one. Okay. Now let's discuss what is convex mirror. Convex mirror is that mirror whose reflecting surface is bulging outward. इस तरह से बाहर की ओर को है, whose reflecting surface is bulging outward. Mean the mirror, क्या है convex mirror? The mirror whose reflecting surface, this face इज बल्जिंग आउटवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर को निकला हुआ है, वो क्या है आपका कन्वेक्स मिरर है। दूसरा कनकेव मिरर, क्या है, whose reflecting surface is bulging inward। इस तरह जैसे कोबरा सांप होता है, उसका फन होता है ना अंदर को, ऐसे सेम उस तरह से क्या होता है आपका ये कनकेव मिरर होता है, जिसका देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर को है। और तीसरा एक मिरर और बच गया, अगर मैं हम देखते हैं अगला पीस ऐसे सीधा काट दूं तो बिल्कुल ऐसे आएगा, और मैं इसकी एक साइड को क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो ये एम डैश बन गया। ये आपका प्लेन मिरर है, जिसको आप घर में यूज करते हैं, हमारे बाथरूम में इसको यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, आप डे टू डे लाइफ में अपने में यूज करते हैं। ये प्लेन मिरर होता है। इसकी क्या खासियत होती है, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी फोकल लेंथ, आगे आएगी भी फोकल लेंथ, वो इनफाइनाइट होती है। और सबसे बड़ी इसकी एक ही प्रॉपर्टी है कि ये इमेज को उतने ही दूर बनाता है जितने दूर ऑब्जेक्ट हो, और उसी साइज की बनाता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट हो। तो हम अभी ये पढ़ रहे थे कि एक स्फीयर है जिसका सेंटर सी है, जिसका रेडियस आर है। सबसे पहले व्हाट इज सी, सी को हम क्या पढ़ते हैं, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर का क्या है, ये सेंटर है, यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म ए पार्ट। क्योंकि हमने इसको काटा था यहाँ से, तो अलग अलग पार्ट बन गए थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर क्या था, एक पार्ट था, एक छोटा सा पार्ट था, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इज द, क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है, इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म ए पार्ट। दूसरी बात आर, व्हाट इज आर, करने को आर रेडियस ऑफ स्फीयर, is the radius of sphere of which mirror form a part is called radius of curvature। क्या बोलते हैं इसको, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म ए पार्ट। इज दैट क्लियर? हमने इस तरह से ये लिया था, ये ए पी बी। व्हाट इज ए पी? ए पी इज
कर्वेचर ऑफ द स्फीयर, ये जो कर्वेचर है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर ऑफ द स्फीयर। अब देखिए ये आपका सी था, यहाँ पे ये इस तरह से मिलेंगे, ये एक एंगल बनेगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम एंगुलर एपर्चर। ए बी का जो डिस्टेंस है इसे बोलेंगे हम सिंपल एपर्चर ऑफ द स्फीयर और एपर्चर ऑफ द मिरर, और ये बोले जाएगा क्या, एंगुलर एपर्चर के जो यहाँ पे ये एंगल बना है।